ऐसे ही कोई नफरत थोड़ी करता है अपनी फौज से, ये पाकिस्तान में जो होता है। अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की बात आपको बताता हूं। इन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान पर जो हमले होते हैं, आतंकवादी हमले, ये इंडिया और अफगानिस्तान मिलकर कराता है। तो रिपोर्ट उसने पूछा रिपोर्टर ने कि आप कह रहे हैं कि इंडिया तालिबान से कह के आप पे हमले कराता है? मैंने कहा हाँ। ख्वाजा आसिफ, इनके डिफेंस मिनिस्टर, उसने कहा आपके पास कोई सबूत है? तो उन्होंने कहा इन दोनों की दोस्ती देखिए ना कितनी बढ़िया है। ये सबूत है उसका, रक्षा मंत्री का, कि इन दोनों की बड़ी दोस्ती है। यही सबूत है कि इंडिया जो है इससे हमला करा के, ये वही जब वैसे ही जवाब है ख्वाजा आसिफ से जब ऑपरेशन सिंदूर में पूछा गया था कि इन्होंने कहा हमने इतने जहाज गिरा दिए। तो फिर वो CNN के एंकर ने पूछा कोई आपके पास क्या सबूत है, कहां से पता चला आपको? उन्होंने कहा सोशल मीडिया पे। तो यहां भी उसने से कहते देखो इनकी दोस्ती है तालिबान और इंडिया की, ये मिलकर हमला करते हैं हमारे ऊपर। चलो साहब ये भी ठीक है। फिर उसमें पूछा गया कि रिपोर्टर ने पूछा क्या इंडिया और आपकी जंग हो सकती है दोबारा? मैंने कहा बिल्कुल हो सकती है। That they are now waging a proxy war against Pakistan. Delhi and Kabul and all these outfits and terrorism outfits in Kabul, they are on the same page. And meaning they act. I mean, Delhi is telling Kabul to strike Pakistan. Absolutely. I mean, you have evidence of that. Those are very serious allegations, Mr. Minister. It is a serious allegation because it is having serious consequences for us. You know, India denies this forcefully. No, they'll not accept it. You know, how can you expect from them to accept it? You know, they'll keep denying it. You know, but they enjoy a very good relation with Kabul. And is war with India still a strong possibility? It is a possibility. No? क्या कह रहे हैं आप? अंग्रेजी मत समझिए उसकी, आप प्रोफेसर मत बनिए अभी। वो क्या कह रहे हैं कि इंडिया और अफगानिस्तान के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, मिलके हमको पीट रहे हैं। मुझे लगा कि जैसे अंग्रेजी बोलने का जरा शौक बहुत ज़्यादा है इस आदमी को। अभी कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान की संसद में इस व्यक्ति ने कहा कि अमेरिका जो है वो हमें कैसे यूज करता है, हमें तो टॉयलेट पेपर की तरह यूज किया अमेरिका ने। हमारे साथ रिश्ते किससे कर रहा है, ट्रेड डील किससे कर रहा है, भारत के साथ कर रहा है, और हमको यूज करता है अमेरिका। तो इनके ऑपरेशन सिंदूर से लेकर के अभी तक के जितने बयान हैं वो इसी प्रकार के आते हैं। अब इस आधार पर कि किसी देश का दूसरे देश के साथ अच्छा संबंध है, ये अनुमान लगा लेना कि उसको कह करके टेरर एक्टिविटी वहां पर करवा रहा है, ये तो अपने आप में अजूबी चीज है। अजूबी नहीं, ये इस आदमी का एक्यूमेन बताता है, मतलब इसकी कितना कैपेबल रक्षा मंत्री है। अरे भाई तुम इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हो तो कोई प्रमाण देते? नहीं, बिल्कुल। जैसे भारत से कहा जाता है तो भारत जब डॉजियर भी भेजता है तो समूचा प्रमाण के साथ उसकी नत्थी करके डॉक्यूमेंटेशन करके भेजता है। अब अगला सवाल वो सबसे इंपॉर्टेंट था, मैं आपसे कह रहा था, जो इनसे पूछा कि ये बताइए, दुनिया कहती है कि आपके यहाँ तो डिक्टेटरशिप चलती है, आसिम मुनीर पूरा पाकिस्तान चला रहा है, आपका जो फील्ड मार्शल है, तो क्या आसिम मुनीर ही इज द एक्चुअल रूलर ऑफ पाकिस्तान? तो उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, हमारी मिलीजुली सरकार है, हमने इसको नया मॉडल बनाया है, मैं इसको हाइब्रिड मॉडल कहता हूं। फिर उसने आदमी ने पूछ लिया सीधा सवाल, उसने कहा हु इज योर बॉस? Field Marshal Asim Munir, who Donald Trump claims is a favorite of him, became the chief of defense forces, and many are wondering whether he is the de facto military ruler of Pakistan today. Well, there are people who say that. I agree with you, but this is an arrangement. Look, Pakistan has a history of establishment controlling the governments. Way back in the 50s and 60s, there were times when the establishment intervened and took over the reins of power in their own hands. Isn't this happening now? That's my question. No, it is not happening now. No, because of the situation which we face today, as we just discussed, the terrorism and the threat from Afghanistan, from India, and an economy which was 3 years back was in total shambles. So it is basically a cooperation of national institutions. And Pakistan Army or Armed Forces are the most important national institution. So they are rendering help to the political government, to the elected government. And I call it a hybrid arrangement. I've been saying it. And, so there is absolutely no, as you have just, said that there's a military rule and there's no military rule. He's not your boss. He is not your boss. He's not my boss is Prime Minister.
झूठ झूठ हाँ? हु इज द बॉस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर? ये सवाल फिर शहबाज शरीफ से पूछा। कह रहे 50-60 के दशक में होता था ऐसा, डायरेक्ट रूल आर्मी करती थी, ये डायरेक्ट रूल नहीं, कोऑपरेशन है हमारा और आर्मी का। देखिए, अब तो पूरी दुनिया इस बात को जानती है, वो कितना भी इसको झुठलाए और ये बोला है, अब तो पाकिस्तान की पूरी सत्ता सेना चला रही है।